फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं सूट। तो गाइस देखिए, हम अभी सूट कटिंग करेंगे। तो ये सूट जो है अस्तर वाला है, तो इसका हम पैंट भी बनाएंगे, पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में सीखेंगे कि जब हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और हम जो सूट का आर्म होल और जो गला है वो हम कैसे कटिंग करते हैं, और जो अस्तर वाला सूट है वो हम किस तरह से बनाते हैं जिसमें झोल नहीं आना चाहिए। और सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे, और फटाफट सिलना भी सीखेंगे कि इसे हम जल्दी कैसे सिलते हैं। तो हम ये तरीका बनाएंगे और आपको हम वीडियो बनाएंगे पार्ट बाय पार्ट। जितने पार्ट की वीडियो बन पाएंगे हम आपको अच्छे से कोशिश करेंगे बताने की कि इस सूट को कैसे सिला जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पूरी देखनी है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसान तरीके से वीडियो देख लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड में करके तय करके और फिर बिछाएंगे, और इस पर हम प्रेस कर लेंगे। तो गाइस देखिए, हमने अस्तर को फोल्ड करके रखा हुआ है, और हमने अस्तर को फोल्ड कैसे किया है यहाँ पर आप देख रहे हैं। किनारे का कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो हमने इसको कैसे फोल्ड किया है, जैसे हमारी हिप है 20 यानी कि 40, तो हम इस तरह से देखेंगे डबल में 20 का हम जो आधा निकालेंगे तो यहाँ पर 10 इंच होगा। तो ये हमने 10 इंच रखा है और इतना हमने एक्स्ट्रा रखा है। जब हम फोल्ड करेंगे तो इतना तो हमारा कटिंग में निकल जाएगा, और ये हमारा चाक जब फोल्ड करते हैं इसके लिए मार्जिन लेना होता है। तो हमने इस तरह से, ये भी हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा। और पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड में ही रखा है केवल कपड़ा। इस तरह से कपड़ा हमने किनारे पे फोल्ड कर लिया है, और इधर जो बचेगा इसमें से आप बाजू की कटिंग कर लें या आप अपना कपड़ा बचा सकते हैं। तो देखिए, फोल्ड करने का तरीका हमने बता दिया है आपको। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए, हमें क्या करना है, पहले हमें अपने सूट की लंबाई देखनी है। तो ये जो सूट है हमारा, तो इसकी हम लंबाई जब चेक करेंगे इस तरह से, तो इसकी जो लंबाई है 40 इंच की है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अस्तर को इससे थोड़ा लेंथ में कम रखना है। इसकी लंबाई 40 इंच की है, तो आप अस्तर को 38 या 37 ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो अस्तर की जो लंबाई है हम 37 इंच ले रहे हैं। तो ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। तो ये हमने यहाँ से लेकर के ये 37 इंच लंबाई ले ली है अस्तर की। तो हम अब कटिंग करेंगे। सबसे पहले निशान लगाएंगे यहाँ पर। जो हमारे शोल्डर होते हैं वो हम सबसे पहले जब देखते हैं कि हमारे जैसे इनका शोल्डर है, जो हमारे सूट है ये कस्टमर का है, तो ये उनका जो शोल्डर था 15 इंच का। तो अब हम देखेंगे जो इसमें हम बैक गला बनाएंगे वो 7 इंच का बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का। इस तरह से यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है 6 इंच का। अब जैसे हम 15 इंच का शोल्डर था, तो हम 15 का आधा करेंगे 7.5 इंच। तो हमें क्या करना है, पूरा निशान नहीं लगाना है। इसमें हमने देखिए कितना कम किया है, आधा इंच ये कम कर लिया है और 1 इंच ये हो गया। लगभग मैंने 1.5 इंच कम करके लिया है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा दिया है। तब अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे 6 इंच का। तो यहाँ पर हमने 6 इंच लिया था, अब यहाँ पे लेंगे हम 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच।
तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा जो है आर्म होल राउंड यहाँ पे कटिंग होगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी 6 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो इनकी चेस्ट है वो 40 इंच की है, तो 40 का हम जब चौथाई भाग निकालेंगे तो वो कितना जाएगा, 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच रख लेते हैं इंची टेप को इस तरह से, और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चेस्ट का नाप। अब हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे हम कमर पे जो हम ये वाली जो लाइन करेंगे तो वो हम किस तरह से रखेंगे। तो कमर हम यहाँ पर 14 इंच पर लगाएंगे। देखिए, इंची टेप को मैंने ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से ये हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे कि चाक हम कहाँ पर बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से रखना है। यहाँ पे हम 20 इंच पर निशान 21 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। आप चाक जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, 20, 21, 22। ओके फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा नीचे आपको पहनने हैं तो 23 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 21 इंच पर लगा रही हूँ। तो अब हम जो कमर की जो गुलाई है तो उसकी हम लेंगे, उसकी जो गुलाई है तो 36 इंच है। तो हम जब 36 का हम चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। और यहाँ पर हिप पर भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। हिप इनकी 40 इंच है तो हम 40 का फिर 10 इंच यहाँ पर लगा दिया मैंने चौथाई भाग इस तरह से। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो अब इन निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, आपको शेप अच्छी लगानी है, गुलाई में रखनी है, एकदम कौन सा नहीं निकालना है आपको। तो आपकी जो फिटिंग है सूट की अच्छी आती है। अब यहाँ पर हमने जो लेंथ ले रखी थी, यहाँ पर भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए, आपको अगर पल्ला चौड़ा रखना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 इंच लगाया था हिप का निशान, और यहाँ पर भी हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया है और इस तरह से अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो अभी हम देखिए कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्जिन का ध्यान रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से आपको इस तरह से 1.25 पे निशान लेना है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना, फिर यहाँ पे इस निशान को इस तरह से निशान लगाना है। तो आप समझ रहे होंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या थोड़ा सा बदलाव करेंगे ताकि हमारे जो शोल्डर हैं वो गिरे नहीं। और यहाँ पे हमने गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की लगा ली है। अब यहाँ से हम हल्का सा डाउन करके लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से डाउन लिया है और इस तरह से हमने जो फ्रंट पार्ट का है उसका निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से, इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से कटिंग करने के लिए दोबारा से कपड़े को फोल्ड कर रखा है। तो जिस तरह से मैंने पहले फोल्ड किया था, तो अब हम इसको जो हमने कटिंग किया था फ्रंट वाला पार्ट, इस फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो हमने इसके ऊपर रख लिया है। और अब हम देखिए क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से इस आर्म होल राउंड से आपको ज़्यादा लेना है। तो देखिए, हम निशान लगा रहे हैं किस तरह से लेना है आपको, इस तरह से। यहाँ पर हम बैक पार्ट में इतना बदलाव करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम
अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी भी। तो हमने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इन अस्तर को उठा के, फ्रंट वाले अस्तर को उठा के फ्रंट वाले पार्ट से कटिंग करेंगे और बैक वाले अस्तर को उठा के बैक वाले पार्ट पे रख के कटिंग करेंगे। तो हम इसी तरह से फ्रंट और बैक पार्ट जो सूट का है उन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक पार्ट मैंने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब जो कपड़ा बचा है इसकी हम कटिंग करेंगे बाजू। तो बाजू देखिए कैसे कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम पहले डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। इसकी हम लंबाई देखेंगे, इस तरह से अगर निकल रही है तो इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से निकल रही है तो इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से हम कैसे बताएंगे आपको, यहाँ से हम देखेंगे ऐसे, तो हमें बाजू की लंबाई रखनी है और इस तरह से हम देखेंगे तो 20 इंच की लंबाई बैठ रही है लेकिन चौड़ाई कम बैठ रही है, तो इसमें जोड़ लगेगा अगर इस तरह से निकालेंगे तो देखिए जोड़ कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। यहाँ पर हमें चौड़ाई रखनी कम से कम 10 इंच की, तो इतना जोड़ लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से जोड़ ना लगा करके तो हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करके रखना है कपड़े को और फिर हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो आपने देख लिया है ये वाला डबल फोल्ड में हो गया है और हमने इस तरह से रखा है तो ये 4 फोल्ड में हो गया। जो बंद वाली साइड है ये वाली, ये हमने अपनी तरफ रखी हुई है इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो किनार का कपड़ा है ये कटिंग करके निकाल देना है। इसे कटिंग करने के बाद हम निशान लगाएंगे 3 इंच इस तरह से। हमने ये 3 इंच पर निशान लगा लिया है और अब हम निशान लगाएंगे ऐसे। तो हम ये वाला जो निशान है ये कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये बैक वाला पार्ट लेना है और इसके आर्म होल को हम नापेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको नापेंगे। तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद इस तरह से जब हम नापेंगे तो ये 9 इंच हो रहा है, यानी कि जो आर्म होल राउंड है वो 18 इंच है। तो हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस तरह से 9 इंच पर। तो ये मैंने 9 इंच पर रख लिया और यहाँ पर निशान लगा दिया है और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे एस की शेप में। बस फिर यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं बाजू की इस तरह से 14.5 इंच और यहाँ पर हम बॉटम पे निशान लगाएंगे 10 इंच पर और फिर हम इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से इसी निशान पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने बाजू कटिंग करने के लिए निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा बाजू का बीच का सेंटर है इस तरह से। यहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, तो यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे और यहाँ पर मार्जिन ले करके बाजू को कटिंग कर देंगे। तो जहाँ हमने निशान लगाया था यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे हम बाजू को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी हम कट का निशान लगा देते हैं। तो बाजू की हमने इस तरह से कटिंग की है। अब रह गया इसमें फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसे छांटेंगे। तो हम बाजू को खोल के रखेंगे इस तरह से। खोलने के बाद हम इस तरह से रखेंगे। तो जहाँ हमने निशान लगाया था यहाँ से हल्का सा इस तरह से लेके आएंगे एक पत्ती के शेप में, इस तरह से हम कटिंग करके हटा देंगे। तो आप देख रहे हैं तो ये हमारा जो फ्रंट है और यहाँ पर हम कटिंग लगा लेते हैं, थोड़ी सी कट लगाएंगे क्योंकि कपड़ा ये प्लेन है जिससे हमारा पता चलता रहेगा कि ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमने बाजू की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। देखिए कुर्ती की कटिंग हो चुकी है
अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उस वीडियो में आप पहुंच जाएं और उस वीडियो को देख लें। वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमने अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे की है। और फ्रेंड्स, आपको साथ में समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने शोल्डर लिया है और हमने कटिंग कर ली है। अब हम आसान तरीके से सिलने का तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो फटाफट उस वीडियो में जाइएगा और देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।